नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाई अलर्ट के बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की सबसे कठिन परीक्षा आज करा रही है। और आज कक्षा 10वीं और की इंग्लिश की तो 12वीं की गणित और जीव विज्ञान का आज पेपर है। आज का दिन बच्चों और प्रशासन दोनों के लिए लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सबसे महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। बोर्ड ने गणित और अंग्रेजी और जीव विज्ञान के विषयों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, क्योंकि पिछले साल के अनुभवों के मुताबिक इन विषयों में सबसे ज्यादा नकल होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि ये कठिन विषय की परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में मुख्यालय स्तर से लेकर के जिला स्तर तक प्रशासन इस बार पूरी तैयारी में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए 52,30,297 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से कक्षा 10वीं में 27,50,945 छात्र एनरोल्ड हैं, जिनमें 14,38,882 लड़के और 13,12,263 लड़कियां हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए करीब 24,79,352 छात्रों ने रजिस्टर्ड किया है यूपी बोर्ड में, जिसमें से करीब 13,03,012 लड़के हैं और 17 लाख के करीब में लड़कियां हैं। 17 लाख के करीब में लड़कियां हैं। एग्जाम उत्तर प्रदेश में 8,033 सेंटरों पर हो रही है। क्या है परीक्षा सेंटरों के बाहर का हाल, बताएंगे हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से। हाई स्कूल की परीक्षा में लगातार इस वक्त सुचारू रूप से 2 दिन की परीक्षाएं तो हुई हैं और 50 लाख से जब ज्यादा छात्र छात्राएं, अगर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बृहद स्तर की तैयारियां करनी जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश सरकार की। उस संवेदनशीलता को दिखाया जा रहा है और उसी के अनुरूप इस वक्त एग्जाम सुचारू रूप से जारी है। आज जिन विषयों की परीक्षाएं हैं, हाई स्कूल की जो अंग्रेजी की परीक्षा है और जो इंटरमीडिएट की आज जीव विज्ञान की परीक्षा है, गणित की परीक्षा है, ये सबसे कठिन विषय की परीक्षाएं होती हैं, जिसमें पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप उठाकर देखें, पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस विषय की परीक्षा इसलिए संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं क्योंकि इसमें नकल की प्रबल संभावनाएं होती हैं कई जगह पर। तो ऐसे में आज तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज जो विषय हैं वो कठिन विषयों की परीक्षाएं हैं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इसमें कई मुन्ना भाई भी बैठ करके एग्जाम देते हैं दूसरे छात्र के पहचान पर। जो असली छात्र एग्जाम देता है वो रहता ही नहीं। और ऐसे में देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी परीक्षा संचालकों को दी गई है। परीक्षा संचालकों को आप देख ही रहे हैं, अलग अलग जिलों में यहां पर एसपी पहुंच रहे हैं, परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्या तैयारियां हैं जायजा ले रहे हैं। जो वहां के संचालक हैं उनसे बातचीत की जा रही है। और देखिए, परीक्षा संचालक के कक्ष में यह आदेश दिया गया है कि सीसीटीवी मॉनिटर हो, जिससे कि सभी कक्षों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो गेट पर कैमरे लगाए गए हैं, बाउंड्री और परिसर में जो कैमरे लगाए गए हैं, सबका रिकॉर्ड वहां पर रहे और ये रिकॉर्ड सीधे जिले स्तर पर भेजी जाएंगी और जिले स्तर से सीधे ये रिकॉर्ड जा रही हैं राज्य स्तर पर। यानी कि त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग प्रक्रिया के साथ साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं भी हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में अगर हम बात करें तो यूपी एसटीएफ तैनात है। आप समझ सकते हैं इसकी संवेदनशीलता को। यूपी एसटीएफ की तैनाती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती तो है ही है। तो बड़ा इम्तिहान, बड़ी मॉनिटरिंग और बड़ी हम कह सकते हैं सुरक्षा, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा प्रदेश में चल रही हैं, कराई जा रही हैं। व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सभी छात्रों को आप देख सकते हैं, सेंटर पर जो छात्र पहुंच रहे हैं उन सभी छात्रों की चेकिंग की जा रही है। महिला जो छात्राएं हैं, महिला शिक्षक वहां पर चेकिंग करने में लगी हुई हैं। जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनकी चेकिंग भी यहां पर पुरुष
टीचरों द्वारा, पुरुष शिक्षकों द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में कोई चांस ही नहीं है कि कोई भी नकल किसी भी परीक्षा केंद्र पर हो सके, क्योंकि व्यवस्थाएं इस वक्त सीधे राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही हैं। अपने आप में वृहद सुरक्षा है, वृहद इस वक्त निगरानी है, जो कि ये सुनिश्चित कर रही है कि पारदर्शिता पूर्ण परीक्षा हो और जो बच्चे मेहनत करके आए हैं, पूरे वर्ष मेहनत कर रहे थे परीक्षा के लिए, उनकी जो मेहनत है वो जाया ना हो, वो परेशान ना हो, वो छात्र परेशान ना हो, ये सुनिश्चित कर रही है योगी सरकार इस वृहद सुरक्षा प्रणाली से। हर परीक्षा केंद्र पर यह निर्देश दिया गया है कि मानक के अनुरूप जो उत्तर प्रदेश सरकार का विजन है, कैमरे लगाए जाएं। जिस परीक्षा संचालक ने अगर ये नहीं किया है, जिस परीक्षा केंद्र पर कैमरे नहीं है, उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता परीक्षा संचालक के रूप में रद्द भी हो सकती है, सीज की कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप इसी से इसकी संवेदनशीलता को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं, सभी वीएसएस को मिल चुके हैं और यह कहा गया कि जिलाधिकारी की पूरी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी कि जिले में अगर कहीं भी नकल होता है और कहीं भी अगर ऐसी अव्यवस्था की खबरें आती हैं तो सीधे जिम्मेदार जिलाधिकारी होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से अभी जुड़ेंगे, हर जिले में क्या इस वक्त स्थिति है वो भी बताएंगे, आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी थोड़ी देर में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो क्या इस वक्त बच्चों में उत्साह है, क्या आज जो बड़े कठिन सब्जेक्ट्स की आज जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के बच्चे सोच क्या रहे हैं, कैसा प्रश्न पत्र वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसी उनकी तैयारियां हैं, ये सब हम जानेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन देने का भी हम काम करेंगे। हाई स्कूल की देखिए पहली पाली में जो अंग्रेजी का पेपर है, हाई स्कूल के सभी छात्र आज यूपी बोर्ड के जो हैं वो अंग्रेजी का परीक्षा पत्र जो है वो हल करेंगे। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की, यानी कि इंटरमीडिएट की जीव विज्ञान और गणित की परीक्षाएं शिफ्ट वाइज, जीव विज्ञान और जूलॉजी और मैथमेटिक्स की परीक्षाएं होने वाली हैं। 53,37,778 परीक्षार्थी हैं। कुल मिलाकर के 8,033 केंद्रों पर 2 पालियों में यह परीक्षा सुनिश्चित करवाई जा रही है। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से, यानी कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 11:45 तक एक परीक्षा होगी पहली पाली की। दूसरी पाली की परीक्षा जो होगी वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक निर्धारित यूपी बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार होने वाली है। हाई स्कूल में करीब 27,61,696 परीक्षार्थी हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं वो बृहद स्तर की हैं, सबसे बड़ी परीक्षा है। 27 लाख से अधिक बच्चों ने हाई स्कूल में यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो सभी परीक्षा दे रहे हैं। अब इसमें छात्र और छात्राओं की अगर बात करें, बालक और बालिकाओं की, तो 14,46,267 के करीब में यहाँ पर जो बालक हैं और 13 लाख के करीब में 13,153,000 और 15,386 के करीब में बालिकाएं हैं। इसमें ट्रांसजेंडर कैटेगरी के 43 बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर उनको भी मान्यता है। इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें तो देखिए इंटरमीडिएट में करीब 25,07,082 छात्र हैं। तो आप इतने बृहद स्तर पर आप देखिए कि हाई स्कूल में जो छात्र हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। 53 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर इतने बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, छात्र छात्राएं कुल मिलाकर के, तो मॉनिटरिंग आप सोचिए कि किस लेवल की होनी चाहिए, तब जाकर के परीक्षा सुचारू रूप से चल पाएगी। अब इसमें देखिए जो हाई स्कूल में करीब 13 लाख के करीब में बालक हैं और 11 लाख के करीब में बालिकाएं हैं जो परीक्षाएं दे रही हैं। इसमें ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी हैं वो 11 हैं। इंटरमीडिएट में 18 जनपदों को संवेदनशील घोषित किया गया है। ये वैसे जोन हैं, वैसे जिले हैं जहां पर पहले ट्रैक रिकॉर्ड ये रह चुका है कि यहां पर नकल की प्रबल संभावनाएं पहले थीं। उन सभी जिलों को इस वक्त संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर नकल की संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए यूपी बोर्ड ने
त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं, जिसमें से आप देखिए कि यूपी का आगरा है, मथुरा जिला है, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज। अब पूर्वांचल के जिले में आएंगे तो गाजीपुर, देवरिया, गोंडा, मऊ, जौनपुर, बलिया और ये जिले हैं। बीच के जिलों में आप देखेंगे प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई और कन्नौज, यानी कि सर्कल वाइज जिले शामिल किए गए हैं। जहां पर पहले नकल हो चुके हैं उसको देखते हुए एक जोन बनाया गया है और इन जिलों में इस वक्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। तो आप देखिए अलग अलग जिलों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। हम अपने सहयोगियों से जानेंगे अभी क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इतने बड़े लेवल पर मॉनिटरिंग है। इस बार यूपी बोर्ड ने कोई लूप होल्स नहीं छोड़ी है, वो जो लूप होल्स पिछले समय देखने को मिली उसको भी यहां पर दुरुस्त किया गया है। खास करके आप समझिए निगरानी प्रक्रिया में पहले उड़ाका दल होते थे, जो ऑटोमोबाइल सेल होती थी, वो जगह जगह स्कूलों में जाती थी। तब तक देर हो चुकी होती थी। एक स्कूल में ऑटोमोबाइल दल गया देखने के लिए, उड़ाका दल गया, तब तक पता चले दूसरे स्कूल में नकल हो गया। तो इस व्यवस्था को हटाया गया है और इसके जगह आप देखिए तकनीक को जोड़ा गया है। तकनीक के जरिए 24/7 लाइव मॉनिटरिंग हो रही है सीसीटीवी कैमरे से। अब इसमें कोई लूप होल्स ही नहीं है, उड़ाका दल की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमोबाइल सेल की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये विजिलेंस टीम है। ऐसा नहीं है कि इसको खत्म कर दिया गया है, विजिलेंस टीम है। साथ ही साथ 24 घंटे सातों दिन कैसे निगरानी रखी जाए पूरे विद्यालय परिसर में, इसके लिए आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं। ये 24 घंटे सातों दिन सीधे राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए भेज रही हैं डेटा कि क्या गतिविधियां चल रही हैं स्कूलों में, किस तरह से कक्ष में हालात है, कोई यहां पर अव्यवस्था तो नहीं फैल रही है। इन तमाम पहलुओं पर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है। नकल रोकने के लिए लाइव सीसीटीवी फीडिंग चल रही है। तस्वीरें, हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लाइव फीड लखनऊ के 2 और प्रयागराज के 1 कंट्रोल रूम में इसकी निगरानी हो रही है, जहां पर यूपी बोर्ड का हेडक्वार्टर है प्रयागराज में। वहां पर 2 राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग की बेहद वृहद स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। इतने बड़े स्तर पर कि सभी जिले इसमें कवर हो जाएं और इतने वृहद स्तर पर सीसीटीवी फीडिंग 24 घंटे सातों दिन ली जा रही है। ये यूपी बोर्ड की अपने आप में एक नायाब प्रयोग हम कह सकते हैं की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ और एलआईयू तैनात है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जब यूपी एसटीएफ की तैनाती कर दी गई है तो आप समझिए कि यहां पर बोर्ड माफिया, नकल माफिया बिल्कुल हावी ही नहीं हो सकते हैं। यूपी एसटीएफ की तैनाती इसीलिए की गई है, स्पेशल टास्क फोर्स, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की तैनाती की गई है सादी वर्दी में। ग्रामीण क्षेत्रों में एलआईयू है, उन लोगों में ही एलआईयू, ग्रामीणों में ही एलआईयू वहां पर शामिल रहेगी। पता ही नहीं चलेगा कि एलआईयू वहां पर है भी कि नहीं, कोई लोकल इंटेलिजेंस का आदमी है कि नहीं। और आप सोचिए कि वहां से अगर इंटेलिजेंस जा रही है जिले स्तर पर तो कोई लूप होल्स नहीं बचता है नकल का। एलआईयू के जो इंटेलिजेंस यूनिट हैं हर केंद्र पर, परीक्षा केंद्र पर तैनात है 1-2 की संख्या में। उनकी जिम्मेदारी यही है कि नकल के जहां भी यहां पर वार्निंग मिलती है, नकल की जहां भी चेतावनी है, थोड़ी सी भी संभावना है, उन संभावनाओं पर पानी फेर देना, उन संभावनाओं को खत्म कर देना, सीधे थाने को बताना और सीधे एसपी तक मॉनिटरिंग की जानी। एसपी की जिम्मेदारी होगी, जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी जब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश है तो। और ये सभी यूनिट तैनात है हर मोर्चे पर। 20 केंद्रों पर जैमर लगाए गए। जैमर आप समझिए कि उस पूरे क्षेत्र में जहां तक डिस्टेंस दिया गया होगा वहां पर कोई भी डेटा, कोई भी सर्वर काम ही नहीं करेगा। विद्यालय परिसर के आसपास के 200, 300, 400, 500 आधे किलोमीटर की एरिया में जैमर लगाया गया है और ये जैमर 18 जिलों के इन संवेदनशील जोन में लगाया गया है, परीक्षा केंद्रों पर लगाया गया है, जहां पर जिन जिलों की जिक्र की गई है 20 केंद्रों पर ये जैमर लगा दिए गए हैं
स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल तैनात हैं। वो स्ट्रांग रूम जहां पर सभी परीक्षार्थियों के जो परीक्षा पत्र हैं, जो परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उन उत्तर पुस्तिकाओं को रखा जाएगा। उसके बाद बोर्ड में भेजा जाएगा, अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। तो यहां पर सशस्त्र बलों की तैनाती है ताकि कोई ऐसे लूप होल्स ना हो कि स्ट्रांग रूम में जाकर के कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई छेड़खानी कर दे। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर तैनात हैं। सीधे स्ट्रांग रूम की रैंडम चेकिंग की जा रही है। आप सोचिए, किसी चुनाव प्रक्रिया से कम नहीं है ये, उस लेवल की तैयारियां हैं। स्ट्रांग रूम की सीधे रैंडम चेकिंग की जा रही है। जिम्मेदारी किसकी है? जिले के जिलाधिकारी की, जिले के पुलिस कप्तान की, जिले के बीएसएस की, कि वो रैंडम चेकिंग करें इन स्ट्रांग रूम की। और ऐसे में कोई तक खामियां न हो, इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि आप देखिए, शादी विवाह चल रही हैं इस समय, शुभ मुहूर्त में रात तक बच्चों को परेशानी न हो। कई जगहों पर, कई जिलों में पूर्णतः डीजे पर बैन लगा दिया गया जिलाधिकारी की तरफ से। और उन जिलों में यह कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद अगर किसी ने तेज ध्वनि में डीजे बजाई और बच्चों को डिस्टर्ब हुआ, किसी ने कंप्लेन किया, उसके बाद उसकी खैर नहीं होगी। क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और यह समय है रिवीजन का, उनके रिवीजन पर पानी न फेरा जाए। हर परीक्षा केंद्र के लिए केंद्र व्यवस्थापक भी है, बाह्य केंद्र है यानी कि जो बाहर से निगरानी करेगी केंद्र, वो भी है, व्यवस्थापक हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रहने वाले हैं। 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 427 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो जोन पर देखेंगे। आप समझिए कितनी जटिल प्रक्रिया है, और इस जटिल प्रक्रिया के साथ साथ जटिल प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जिसको तोड़ना बहुत नामुमकिन होगा उन माफियाओं के लिए, नकल माफियाओं के लिए। जहां पर 1210 सेक्टर बनाए गए हैं, 8033 परीक्षा केंद्र हैं, 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 427 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। ये जटिल प्रक्रिया किसी नकल माफिया